हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 4th के इंग्लिश में हाफ ईयरली एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ये करंट सेशन 2024-25 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो इसकी टाइमिंग है 3 आवर्स और मैक्सिमम मार्क्स है 80, ठीक है। तो सबसे पहला है सेक्शन ए, नंबर 1, रीड द पैसेज एंड चूज द राइट आंसर्स। तो यहाँ पे एक पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को पढ़कर आपने आंसर देना है, ठीक है। नीचे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके आंसर देने हैं। तो चलिए देखते हैं पैसेज में क्या है। इट इज़ दिसंबर एंड द सीजन इज विंटर। तो दिसंबर का महीना था और विंटर सीजन थे, ठीक है। मीता's स्कूल इज क्लोज्ड आफ्टर द एनुअल एग्जामिनेशन। मीता का जो स्कूल था वो एनुअल एग्जाम्स के बाद वो बंद हो चुका था, ठीक है। मीता एंड हर फैमिली हैव कम नियर अ फॉरेस्ट फॉर अ पिकनिक। तो मीता और उसकी फैमिली जो है पिकनिक मनाने के लिए एक फॉरेस्ट के पास गई, ठीक है। मीता हैज़ बाउट हर पेट डॉग टॉमी टू। तो मीता ने अपने पेट डॉग टॉमी को भी पिकनिक पे साथ लेकर गई। इट इज़ अ नाइस सनी डे। दिन बहुत ही अच्छा था, सनी था। दे हैव स्प्रेड अ मैट अंडर अ बिग ट्री। उन्होंने एक बड़े से पेड़ के नीचे एक मैट बिछाया। मीता's फादर इज हेल्पिंग हर मदर। जो मीता के फादर थे वो मम्मा की हेल्प कर रहे थे। ही इज टेकिंग आउट द फूड फ्रॉम द बास्केट। तो वो क्या कर रहे थे, बास्केट में से फूड को बाहर निकाल रहे थे। शी इज पोरिंग वाटर फ्रॉम अ बॉटल इनटू द ग्लासेस। और उसकी मम्मा जो थी बॉटल से पानी ग्लासेस में डाल रही थी, ठीक है। मीता इज रनिंग अराउंड एंड प्लेइंग विद टॉमी। मीता जो थी जो इधर उधर भाग रही थी और टॉमी के साथ खेल रही थी। टॉमी लव्स टू प्ले विथ बॉल्स। टॉमी को बॉल्स के साथ खेलना बहुत पसंद था। मीता थ्रोज अ बॉल एंड टॉमी कैचेज इट अप इन हिज माउथ। तो मीता जो थी वो क्या कर रही थी, बॉल को थ्रो कर रही थी और टॉमी उसको पकड़ के वापस ला रहा था। ही ब्रिंग्स इट बैक टू मीता। वो मीता के पास वापस लेकर आ रहा था। हर सिस्टर मीनू लाइक वाइल्ड फ्लावर्स। और उसकी जो सिस्टर थी मीनू, उनको वाइल्ड फ्लावर्स मीन्स जंगली जो फूल होते हैं वो पसंद थे। शी हैज़ अ स्मॉल बास्केट इन हर हैंड। उसके हैंड में एक छोटी सी बास्केट थी। शी इज प्लकिंग फ्लावर्स। वो क्या कर रही थी, फ्लावर्स को तोड़ रही थी। एवरीबडी इज हैप्पी। सारे जो थे बहुत खुश लग रहे थे, ठीक। एक छोटा सा पैसेज था। अब इसके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। नंबर 1, द सीजन मेंशन इन द पैसेज इज। तो पैसेज में कौन सा सीजन था, विंटर। तो हम विंटर को मार्क कर लेंगे। इट इज़ अ नाइस सनी डे हेयर। सनी इज सिमिलर टू, तो सनी मीन्स हो गया सनलिट, ठीक है। तो सनलिट को हम मार्क कर लेंगे। डांस इज अ प्लेइंग विथ टॉमी। तो टॉमी के साथ कौन खेल रही थी, मीता। मीता एंड टॉमी आर प्लेइंग विथ। मीता और टॉमी किसके साथ खेल रही थी, बॉल के साथ, अ बॉल। वेयर हैव मीता एंड हर पेरेंट्स कम फॉर पिकनिक। तो मीता और उसके पेरेंट्स पिकनिक के लिए कहाँ गए थे, तो नियर द फॉरेस्ट। तो ये हो गया फॉरेस्ट, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में अगेन एक पैसेज है, ठीक है, उसको रीड करके आंसर देना है हमें। माई नेम इज पाचो, आई एम अ पांडा। मेरा नाम पाचो है और मैं एक पांडा हूँ। आई एम अ टाइप ऑफ बियर। मैं एक बियर का टाइप हूँ। आई लिव इन प्लेस कॉल्ड चाइना। मैं जिस जगह पे रहता हूँ उसे चाइना बोलते हैं। आई लिव इन फॉरेस्ट विथ लॉट्स ऑफ बैम्बू। ठीक है, मैं जंगल में रहता हूँ जहाँ पे बहुत सारे बैम्बू के ट्रीज हैं, ठीक है। बैम्बू इज अ टाइप्स ऑफ ग्रास। बैम्बू क्या है, एक टाइप का ग्रास है। इट इज माई फेवरेट फूड। पैंडा का जो होता है फेवरेट फूड होता है बैम्बू होता है, ठीक है। आई ईट लॉट्स ऑफ बैम्बू एवरी डे। मैं रोज बहुत सारे बैम्बू को खा सकता हूँ। आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माई रेस्टिंग इन द ट्रीज। मैं अपना रेस्ट करने का अधिकांश समय जो हूँ वो पेड़ों पर बिताता हूँ, ठीक है। समटाइम्स आई गो टू स्लीप इन द ट्रीज। और कुछ टाइम मैं ट्रीज पे भी सो जाता हूँ। आई ऑल्सो स्लीप इन केव्स। मैं गुफाओं में भी सोता हूँ। केव मीन्स गुफा। आई एम अ गुड क्लाइंबर। मैं एक गुड क्लाइंबर हूँ। मैं एक गुड क्लाइंबर हूँ। आई कैन स्विम टू। मैं स्विम भी कर सकता हूँ। आई हैव अ ब्लैक एंड वाइट वुलन कोट टू कीप मी वार्म। मेरे शरीर पर ब्लैक एंड वाइट कलर के, ठीक है, जो मुझे वार्म रखते हैं। आई हैव शार्प क्लोज एंड लार्ज टीथ। मेरी जो क्लॉज है, पंजे हैं, बहुत ही ज़्यादा शार्प है और दांत जो है लंबे हैं, लार्ज है, बड़े बड़े हैं। आई हैव अ राउंड हेड एंड स्मॉल ब्लैक ईयर्स। मेरे जो फेस है, हेड है, वो राउंड है और कान जो है ब्लैक है, ठीक है, छोटे और ब्लैक है। आई एम वेरी साई। मैं बहुत ही ज़्यादा शर्मिला हूँ, ठीक है। तो ये छोटा सा पैसेज था। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। व्हाट इज पाचो। पाचो क्या था, अ पैंडा, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड, वेयर डज पाचो स्लीप। पाचो कहाँ पे सोता था, इन ट्रीज एंड केव्स।
पाचो इज अ टाइप ऑफ, तो पाचो क्या है? अ टाइप ऑफ बियर। व्हाट डज पाचो ईट अ लॉट ऑफ एवरी डे, तो वो पाचो जो था रोज क्या खाना पसंद करता था? बैम्बू। नंबर 5, वेयर डज पाचो लिव, पाचो कहाँ रहता था? चाइना। ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन बी, राइटिंग सेक्शन। नंबर 3 है राइट अ पैराग्राफ ऑन होली और अ विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको होली पे पैराग्राफ लिखना है या फिर हिस्टोरिकल प्लेस पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम हर ऑन योर बर्थडे पार्टी, तो यहाँ पे अपने फ्रेंड को बर्थडे पार्टी पे इनवाइट करने के लिए आपने लेटर लिखना है। ठीक है। होली, तो यहाँ पे हम होली पे पैराग्राफ लिखेंगे। नंबर 1, होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। नंबर 2, it is my favorite festival. Number 3, every year it is celebrated in March. Number 4, I celebrate Holi with my family and friends. Number 5, it begins with Holika Dahan. Number 6, my mother makes sweets on Holi. Number 7, everyone spray color on each other. Number 8, Holi is the festival of love and joy. Number 9, we should always use natural colors. Number 10, I like this festival very much. Next paragraph है historical place, Taj Mahal. Number 1, Taj Mahal located in Agra, a city of Uttar Pradesh. Number 2, it was built in 1632 by the Mughal Emperor Shah Jahan. Number 3, it is made with white marble. Number 4, this monument is one of the 7 wonders of the world. Number 5, it is also symbol of love. Number 6, it is built the memory of Shah Jahan's wife Mumtaz. Number 7, people all over the world visited the beauty of the Taj Mahal. Number 8, it is famous and popular all over the world. Next है write a letter to your friend inviting on your birthday party. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एड्रेस लिख लेना है। ठीक है, फिर जिस फ्रेंड को आप लेटर लिख रहे हो उसका नाम लिखना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डियर शान, आई होप यू आर फाइन, यू ऑलरेडी नो दैट माई बर्थडे इज कमिंग ऑफ ऑन, यहाँ पे डेट चेंज कर लेना है आपने। ठीक है, माई पेरेंट्स हैव डिसाइडेड टू होल्ड अ पार्टी ऑन दैट डे, बीइंग माई बेस्ट फ्रेंड आई हैड टू इन्वाइट यू, ऑल आवर फ्रेंड्स आर कमिंग, माई पेरेंट्स विल बी वेरी हैप्पी टू सी यू, विदाउट यू माई बर्थडे इज रियली इनकम्प्लीट, ending my letter here with love, I am looking forward to your company, give my regards to your parents, yours sincerely, अपना नाम लिखना है यहाँ। ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन सी, ग्रामर। ठीक है, ये 20 मार्क्स के हैं, 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं 2-2 नंबर के। ठीक है। डू एस डायरेक्टेड। ए पार्ट, माई आंट ओन्स अ ब्यूटीफुल हाउसेज ऑन द कोस्ट, तो यहाँ पे बोला जा रहा है अंडरलाइन द कॉमन नाउन्स, तो कॉमन नाउन्स हो गए आंट, हाउस और कोस्ट, ये सारे कॉमन नाउन हो गए। ठीक है। नेक्स्ट है जिया वॉज नॉटी इन हर डैश, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन चाइल्ड का हो गया चाइल्डहुड, तो यहाँ पे हम चाइल्डहुड लिख देंगे। नेक्स्ट है अ कमिटी ऑफ डैश, फिल विद द करेक्ट कलेक्टिव नाउन, तो कलेक्टिव नाउन यहाँ पे हो जाएगा कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स। ठीक है। नेक्स्ट है The fluffy chickens lay dash eggs every day, तो fill in the blank with the correct adjective with the show quantity, तो यहाँ पे quantity में कोई भी नंबर आप डाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 10 eggs लिखा है, 10 eggs every day। ठीक है, क्वांटिटी में आपको शो करना कि कितने नंबर यहाँ पे आना है, कुछ भी कोई भी नंबर आप लिख सकते हो यहाँ पे। It took dash hour for me to reach the school, fill in the fill with article a, an और the, तो आपको पता है आर के पहले एन लगता है, तो एन आर हो गया। नेक्स्ट है अ बफेलो एस्केप्ड फ्रॉम द फार्म स्टरडे, रीराइट द सेंटेंसेस बाय चेंजिंग द नाउन फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल, तो यहाँ पे सिंगुलर टू प्लूरल चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बफेलो सिंगुलर है, तो यहाँ पे प्लूरल हम कर लेंगे अ बफेलो एस्केप्ड फ्रॉम द फार्म स्टरडे। ठीक है। नेक्स्ट है द डैश एसेज वर वेल रिटन, स्टूडेंट्स यहाँ दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट पॉजेसिव नाउन, तो पॉजेसिव नाउन में हो गया कि किससे वो बिलोंग करता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे द स्टूडेंट्स एसेज वर वेल रिटन। नेक्स्ट है गिव कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव बिजी, तो बिजी का कॉम्परेटिव हो गया बिजियर और सुपरलेटिव हो गया बिजीएस्ट।
नेक्स्ट है why dash you forgot to buy milk, fill in the blank with the do, does और did। ठीक है, तो यहाँ पे why did you forget to buy milk, ठीक है, तो यहाँ पे did आ जाएगा। नेक्स्ट है the baby cries, the baby cries whenever she is hungry, तो यहाँ पे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखना था तो cries आ जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन डी, रीडर बुक से है ये, ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं रीडर बुक से, वो आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मिसेस लेडी बर्ड इज अ हार्ड वर्कर, नो बनी इन प्लेजेंट वैली हेल्प्स फार्मर ग्रीन मोर देन शी डज, शी कीप्स द ट्रीज इन ऑर्चर्ड फ्री फ्रॉम इंसेक्ट्स। व्हाट टाइप ऑफ वर्कर इज मिसेस लेडी बर्ड? A part, what type of worker is Mrs. Ladybird? Answer, Mrs. Ladybird is a hard worker. B, what is the owner of Pleasant Valley? Answer, Ladybird is the owner of Pleasant Valley. Next है number 7, write meanings of the following words and make their sentences. A, assign, assign का meaning हो गया to give a task or some work। sentences का हो गया the 3 women have been assigned different roles। नेक्स्ट बी है porcupine, इसका मीनिंग हो गया एन एनिमल कवर्ड विथ निडल लाइक हेयर ऑन द बॉडी। सेंटेंस हो गया अ porcupine इज कवर्ड विथ prickles। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड स्नेक्स पापा आस्क हिम टू स्टे अवे फ्रॉम द स्पैरो, तो स्नेक के पापा ने स्पैरो से दूर रहने के लिए क्यों बोला था? आंसर है स्नेक्स पापा आस्क्ड हिम टू स्टे अवे फ्रॉम द स्पैरो बिकॉज वी हैज ऑलवेज ईटन देम सो यू कैन नॉट बी फ्रेंड विथ योर फूड। तो स्नेक के पापा ने इसलिए मना किया था क्योंकि उन्होंने बताया था कि हम हमेशा जो है स्पैरो के एग को खाते हैं, ठीक है, तो हम अपने खाने के साथ दोस्ती नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो ये उन्होंने समझाया था। बी, व्हाई डिड लॉर्ड सक्का केम डाउन टू अर्थ? आंसर, लॉर्ड सक्का कम डाउन टू अर्थ टू टीच अ लेसन टू सुशील, ठीक है, तो लॉर्ड सक्का जो है धरती पर क्यों आए थे? सुशील को लेसन सिखाने के लिए, सबक सिखाने के लिए। नेक्स्ट है सी, how does Mrs. Ladybird help farmer green? Answer, Mrs. Ladybird help farmers green by eating the insects to make orchard free from insects, means she eats many of the farmers enemies। तो लेडीबर्ड को फार्मर्स का ग्रीन फ्रेंड इसलिए कहा गया है क्योंकि जो भी इंसेक्ट्स होते हैं जो फसल को बर्बाद कर देते हैं, फ्रूट्स को बर्बाद कर देते हैं, वो क्या होते हैं और उसका फार्मर्स के वो एनिमी को खत्म कर देता है, ठीक है, तो इसलिए उसको ग्रीन फ्रेंड बोला गया है। आई होप आप ये सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से कर लोगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।